नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी हमारा सबक चल रहा है रा की तफहीम व तरकीब। रा की तफहीम व तरकीब वाली हालतें। हमने तफहीम वाली हालतें तो पढ़ ली हैं। अब तरकीब वाली हालतें यानी उसकी बारीकी वाली हालतें। ये 7 हालतों में रा बारीक पढ़ी जा सकती है। 7 हालतों में रा बारीक पढ़ी जा सकती है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले रा के नीचे जेर हो, जैसे लितुशरिकून भी, लितुशरिका भी मिसाल है, और भी कई एक मिसाल है, रिजालुन, ये मिसालें हैं सारी। और इसी तरह ही रा मुशद्दद के नीचे जेर हो, ये भी उसी तरह ही है जैसे मैंने पिछले सबक में आपको बताया था कि हमने पहले किस हालतों को पढ़ना है और रा की खुद की हालतों को पढ़ना है। फिर उसके बाद रा जब साकिन करनी है, फिर उसकी माकबल की हालत को पढ़ना है। फिर उसके बाद जब उसका माकबल भी साकिन हो जाए तो फिर माकबल तक जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी 4 हालतें रह गई हैं वो पढ़नी है। तो इसी तरह ही पहले रॉ की खुद की हालत रॉ के नीचे जेर हो, जैसे रिजालुन। ठीक है, उसी तरह ही रॉ दूसरी हालत रॉ मुशद्दद के नीचे जेर हो, जैसे मिनर री रिजालुन। और इसी तरह ही, और अब ये क्यों, चूंकि इस तरह नहीं है कि इसके इसके जो है वो, उधर तो हमने जबर जेर पढ़ी थी ना, दोनों दोनों पढ़ी थी, चूंकि अब ये खाली जेर है। तो रॉ साकिन माकबल जेर हो, रॉ साकिन माकबल जेर हो, जैसे अनजिर, और इसी तरह ही फिर आउन, ये भी। और तीसरी हालत की जो एक में 3 शर्तें हैं, तीसरी हालत की 3 शर्तें हैं, ये आपने यानी रॉ साकिन माकबल जेर की 3 शर्तें हैं। रॉ साकिन माकबल जेर की 3 शर्तें हैं। अगर इसमें से कोई शर्त भी टूट गई, अगर इसमें से कोई शर्त भी टूट गई तो रॉ मोटी हो जाएगी। आपने ये बात याद रखनी है। और ये तीनों शर्तें 3 हालत की सूरत में, 3 हालतों की सूरत में, ये हमने रॉ के मोटापे वाली हालतों में पढ़ी हैं। ये जो 3 शर्तें यहाँ पर बयान होंगी वो हमने 3 हालतों की सूरत में रॉ मोटी होने पे पढ़ी है। जैसे कसरा असली हो, कसरा, ये है कसरा असली हो, कसरा इसी कलमा में हो, और रा के बाद हरफ मुस्तालिया इसी कलमा में ना हो। ना हो। ये 3 शर्तें हैं। और आप इसका ऑपोजिट देखें तो हमने ये तीनों हालतों की सूरत में रा के मोटे होने की हालतों में पढ़ा था। कि हमने इधर हमने पढ़ा है कसरा असली हो, यानी कसरा कसरा आरजी होगा तो रा मोटी हो जाएगी। और हमने ये एक किस्म पढ़ी है ना रा के मोटे होने में, कि रा सकिन माकबल कसरा आरजी हो, पढ़ी है कि नहीं? तो ये एक, उसके बाद कसरा इसी कलमा में हो, और हमने इसके मुटापे वाली हालतें में पढ़ी है कि कसरा इसी कलमा में, हमने दूसरे कलमा में पढ़ा था, दूसरे कलमा में हो, और उस पे रब्बिरजिऊन हमने मिसाल पढ़ी थी। जबकि रॉ साकिन माकबल कसर है, रॉ तो होनी चाहिए थी मोटी, सॉरी बारीक, लेकिन मोटी क्यों हुई? मोटी इस वजह से हुई कि रॉ साकिन जो माकबल कसरा है वो दूसरे कलमा में शिफ्ट हो गया। वो क्या हो गया? दूसरे कलमा में शिफ्ट हो गया। अब इसकी शर्तों में है कि वो कसरा जो है इसी कलमा में होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? कि रॉ के बाद हरफ मुस्तालिया इसी कलमा में ना हो, ये शर्त है। और इसका ऑपोजिट यानी इसी कलमा में अगर हरफ मुस्तालिया हुआ तो रॉ क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था क़िरतौस, मिसाल पढ़ी थी ना, रॉ साकिन मा कबल कसरा, मा बाद जो है मा बाद हरफ मुस्तालिया उसी कलमा में हो, हमने ये बात पढ़ी थी। तो क़िरतौस मिसाल भी पढ़ी थी। अब जब कि ये रॉ तो बारीक पढ़ी जानी चाहिए ना, क्योंकि हमने रॉ की हालतों में, बारीकी की हालतों में पढ़ा है कि रॉ साकिन माकबल कसरा हो तो क्या होगी? रॉ बारीक होगी। लेकिन उसकी 3 शर्तों के अंदर ये बात लाजिम कर दी कि भाई 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो कसरा असली होना चाहिए, दूसरा कसरा इसी कलमा में होना चाहिए, और तीसरा माँ बाद हरफ मुस्तालिया इसी कलमा में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई भी शर्त टूट गई तो वो रॉ की मोटापे वाली हालतों में आ जाएगी। तो इसकी तीनों शर्तों में ये मौजूद है। जी, ये बात समझ आ गई है? किसको समझ नहीं आई वो बताए। इस बात के बारे में सबको समझ आ गई है? ये जो कसरा असली हो उसकी एग्जांपल आपने क्या बताई है? जो कसरा असली की मिसाल है ना, जो कसरा असली की मिसाल है, वो आप जो है ये वाली मिसाल ले लें आप, अल्लाह अकबर। इसी कसरा असली होना चाहिए, आरजी नहीं होना चाहिए। हमने आरजी की मिसाल पढ़ी थी, रॉ साकिन मा कबल कसरा आरजी हो। आरजी कैसे होगा? ए रुजी,
इरजिअ यानी इलैहिम, जैसे इरजिअ जैसे जूरी इरतबतुम। बा, नहीं जैसे मेरी जूरी बात, बा तो उसमें जूरी बा में रा की जो कसर है वो अपनी है, क्योंकि वो सीगे के एतबार से भी है। नहीं 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 नहीं, वो उसका अपना कसरा है। कसरा माँ कबल कसरा जो है ना वो हमने कहा है कसरा असली हो, इस रा साकिन होना चाहिए, माँ कबल कसरा होना चाहिए। अब वो जो माँ कबल कसरा है ना वो असली होना चाहिए। ये आरजी तौर पर आ रहा है, क्यों आरजी तौर पर क्यों आ रहा है? आरजी तौर पर इसलिए आ रहा है कि हमने इधर खुद कसरा लगा रहे हैं। इरजि इलैहिम, आप इधर हम्म, देखें कि हमने कसरा खुद से लगाया है कलमा को जी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके माकबल कोई चीज नहीं अभी नजर आ रही थी, तो ये कसरा आरजी है। ये हमने जो हमजा की हालत है ये हमने खुद से एक कायदे के एतबार से बनाई है, ये असली नहीं है, आरजी है। ठीक है, इसी तरह ही इरतब तुम पे भी ऐसा ही है। तो ये आरजी है, और असली की मिसाल जो है वो कोई भी हरफ सही साकिन होगा, वो हरफ जो है वो होगा दूसरा। और मैं इस टाइम मिसाल मेरे ज़हन में नहीं आ रही, एक मिनट वेट करें, मैं आपको मिसाल भी इसकी दे देता हूँ अभी। तो असली होना चाहिए। आरजी से मुराद यही है जिस तरह हमने ऊपर पढ़ी है, आरजी की मिसालें आपके सामने आ गई है, असली की मिसाल भी मैं आपको भी दे देता हूँ अभी आ जाती है ज़हन में। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि रॉ साकिन मा कबल कसरा हो, रॉ साकिन मा यानी रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल कसरा हो। दूसरा हमने हो। उधर पढ़ी थी ना, रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल फतह या जबा पढ़ा था ना। तो इसमें क्या है, जी रॉ साकिन मा कबल कसरा हो, जैसे बिही सिहर, बिही सिहर ये मिसाल है इसकी। इसी तरह ही रॉ साकिन मा कबल या साकिन हो। अच्छा, अब इधर आपने एक मैं आपको और बता देता हूँ, वो भी आपके जहन में होनी चाहिए बात। ये लिखा है रॉ साकिन मा कबल या साकिन हो, रॉ साकिन मा कबल या साकिन हो। छोटी सी बात कर दी, उसके अंदर सारी बातें आ गई। अब आपने सिर्फ देखना है रॉ साकिन मा कबल या साकिन हो, उसके या साकिन होगा ना, सारी बात है। हमने एक कायदा हमने ये भी पढ़ा है कि रॉ साकिन हो, मा कबल साकिन हो, मा कबल फतह या जमा हो तो क्या होगी? रॉ मोटी होगी, फतह या जमा होगी मोटी तो रॉ होगी। मोटी होगी, मोटी और होगी। कसरा होगी तो रॉ बरीक होगी। अब देखें, अब अल खैर, और ये जो मिसालें लिखी हैं, अल खैर लिखी है, और इसी तरह ही और कौन सी मिसाल लिखी है इधर? खबीर। अल खबीर। खबीर। हाँ, अल खैर पे आए आप जरा, अल खैर पे आए। अल खैर वाली मिसाल देखिए जरा। अल खैर के ऊपर रा साकिन हुआ, ठीक है। जी मा कबल या साकिन हो गया, मा कबल भी साकिन हो गया ना। हमने जी कायदा जी पढ़ा है रा साकिन मा कबल फता जमा हो तो रा मोटी होगी, रा जी। साकिन मा कबल कसरा हो तो रा बरीक होगी। बारीक अब होगी। इधर देखिए अल खैर लिखा है, अल खैर। अब इसके अंदर रा साकिन है, मा कबल भी हरफ साकिन है, मा कबल फता आ रहा है, पता। मा कबल फता आ रहा है। पता तो है। कायदे के मुताबिक क्या होना चाहिए? पूर्ण ये होना होता हो, चाहिए कायदे के पूर्ण होना मुताबिक चाहिए तो। ना, कायदे के जी मुताबिक जी। तो पूर्ण होना चाहिए। क्यों? हमने पीछे एक कायदा पढ़ा है कि रॉ साकिन मा कबल फतह या जमा हो तो रॉ पता। मोटी होगी, मोटी ठीक है ना। होगी। तो अब इधर फतह आ रहा है, अब क्यों ये बरीक पड़ी जा रही है? आप क्योंकि अब ये यहाँ कौल है। आपने याद रखा, या साकिन आ गया है। एक बात कर दी, खत्म कर दी, सारी शर्तें खत्म कर दी कि रॉ साकिन मा कबल या साकिन आ गया, तो उसके मा कबल देखने की जरूरत ही नहीं। कसरा हो, जरूरत फतह नहीं हो, है। जम्मा हो, कोई भी हालत हो, कोई भी हो, एवरीथिंग कोई भी हो, तो ऑटोमेटिकली रॉ जी क्या हो जाएगी? बारीक हो जाएगी। रॉ साकिन माकबल या साकिन आ गया, तो उसके माकबल देखने की जरूरत ही नहीं तीसरे हरफ को, तो रॉ क्या हो जी। जाएगी? बारीक। ऑटोमेटिकली बारीक हो जाएगी। जी ये बात समझ आ गई है जी? जी जी करी साहब। चले आगे चलते हैं। रॉ साकिन, अच्छा ये हो गई है। आगे देखें, रॉ मुमाला, रॉ मुमाला यानी वो रॉ जिस पर इमाला किया जाए, रा मुमाला यानी वो रा जिस पर इमाला किया, जैसे मजरेहा, मजरेहा। तो ये कम एक मिसालें हैं, लेकिन फिर भी आप इसको जेहन में रखें, क्योंकि ये दूसरी रिवायात में जब पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर ज्यादा मिसालें आती हैं। उस एतबार से भी जारी बात है, कायदा तो यही लगना है ना। तो रा मुमाला यानी वो रा जिस पर इमाला किया जाए, जैसे मजरेहा। ये होगी 6 हालतें। सातवीं हालत है रा मुरामा मकसूरा,
आपने पीछे एक पढ़ी है रा मुरामा मजमूमा, ठीक है। जी, और मजमूमा इसमें है राम, वो थी, वो उस पे क्या करना था, मोटा करना था, बड़ा करना ठीक था। है। अब ये है राम रामा मकसूरा, यानी जेर वाली रॉ पर जब रोम के साथ वक्फ किया जाए, जैसे वल फजरी, वल फजरी, ठीक है। इस पे इंतहाई मख्फी आवाज में पढ़ते हैं कि करीब वाला सुन सके। तो ये हमारा एक बाब बात का है, बस आप अभी याद कर लें इंशाल्लाह, जब आप ये पढ़ेंगे कि ये राम रामा क्या होता है, राम रामा मजमूमा मकसूरा क्या होते हैं, ये फिर बात की बात है। अभी आप ये बात याद रखें कि राम रामा मकसूरा यानी जेर वाली रा पर जब रोम के साथ वक्फ किया जाए, ठीक है। आगे मिसाल वल फजरी, ठीक है। और राम रामा मजमूमा में क्या था, यानी पेश वाली रा पर जब रोम के साथ जैसे कदीर, ठीक है जी। ये तरकीब की 7 हालतें हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। दोबारा बता देता हूँ एक दफा। रॉ के नीचे जेर हो, ठीक है। दूसरी रॉ मुशद्दद के नीचे जेर हो। तीसरी रॉ साकिन मा कबल जेर हो। चौथी ये रॉ साकिन मा कबल, जो तीसरी किस्म है ना, रॉ साकिन मा कबल जेर हो। इसकी 3 शर्तें हैं, इसकी 3 शर्तें हैं, ठीक है। ऊपर जब हमने रॉ के मोटे होने की हालतें बताएंगे ना, तो ये जो 3 शर्तें हैं ना, ये उसकी हालतों की सूरतों में बताएंगे ना हम लोग तो, ठीक है। लेकिन इधर इसकी शर्त की सूरत में बताएंगे कि भाई ये शर्त नहीं टूटनी चाहिए। कौन कौन सी, यानी शर्त इसमें क्या क्या होनी चाहिए। शर्त ये होगी कि कसरा असली होगा, कसरा आर्जी नहीं होगा, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, कसरा इसी कलमा में होगा, कसरा दूसरे कलमा में नहीं होगा, ठीक है। तीसरी शर्त, रॉ, रॉ के माँ बाद, यानी रॉ साकिन माँ कबल जेर होगी। वो तो एक अलग, वो तो बात ही है, ऐसी है कि रॉ साकिन माँ कबल जेर ही होगी। तो रॉ साकिन माँ, अच्छा उसके बाद चौथी हालत जो है वो क्या है, रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल कसरा होगा, जैसे बिही सेहर। और इसी तरह ही रॉ साकिन मा कबल या साकिन हो, जैसे अल खैर अल खबीर, कुछ भी, कदीर, बशीर, कोई भी मिसाल आ जाएगी। उसकी तरह रॉ मुमाला, यानी वो रा जिस पर इमाला किया जाए, जैसे मजरेहा। और इसी तरह ही रा मुरामा मकसूरा, यानी जेर वाली रा पर जब रोम के साथ वक्फ किया जाए, तो उस सूरत में भी रा जो होगी बारीक पड़ी जाएगी। ये समझ लग गई जी 7 हालतें। जी सर अस्सलाम साहब। वालेकुम चले ठीक है, वबरकातुहू। बस ये आप ये याद कर ले फिलहाल। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह अ, जी। भाई साहब, ये मैंने पूछना था, जैसे आपने मेरे ओम का बताया था ना कि हरकत का तहाई हिस्सा पढ़ते हैं, तो ये हम्म। ममाला, इसका मीनिंग क्या है? इमाला क्या मतलब, इसका फैला इमाला के का मीन्स पढ़ते होता है झुकाव, झुकाव। इमाला हैं? कहते जी। हैं झुकाव को, ठीक है। तो ये हम इसमें ना हरफों को झुका के पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको जब तजवीद पढ़ते वक्त स्टार्टिंग बेसिक में मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इमाले की सूरतें बनती हैं। तो ये ऐसे करना ठीक नहीं है। जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे असल इमाला हो रहा है, हम बस इमाला उसी पे ही करेंगे, ठीक है।